ये भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि सम्राट अशोक के वंशज हैं और सम्राट अशोक सम्राट बनने से पहले चंडाल थे। जो शांति के लिए काम करते हैं उन्हें चंडाल बनने में भी देर नहीं लगेगी। 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरे देश से करीबन 25 लाख लोग बौद्ध विहार पहुंच रहे हैं और वहां पर एक विशाल आंदोलन होने जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म स्थल हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसमें दूसरे धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मस्जिद में मुसलमान ही मुतवल्ली होगा, उसकी स्वतंत्र कमेटी होगी। मंदिरों में हिंदू ही होगा, उनकी अपनी स्वतंत्र कमेटी होगी। गिरजाघरों में क्रिश्चियनों की स्वतंत्र होगी। इसी तरीके से जैनों का भी स्वतंत्र होगा। सभी धर्मों का सबका स्वतंत्र है। लेकिन भारत में इकलौता ऐसा मामला पूरी दुनिया में बनता है, बुद्ध गया के अंदर जो महाविहार है, कि 1949 में संविधान लागू होने से पहले उन्हें पता था कि संविधान लागू होने के बाद तो चीज़ें समान हो जाएंगी, लेकिन संविधान लागू होने से पहले ही एक एक्ट बना दिया जिसे कहते हैं वीटी एक्ट 1949 में, जिसमें 4 बौद्ध रहेंगे, 4 हिंदू ब्राह्मण रहेंगे और एक रहेगा हिंदू डीएम। क्योंकि बुद्धिस्ट तो डीएम देखने को मिलते नहीं है, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस देखने को मिलते नहीं है, तो जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो आईएएसओ की हिंदुओं की ही है। अब कहने की बात यह है कि जब एक धर्म के 5 लोग हो जाएंगे तो किसी भी सम्मति से 1/3 का जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमेशा बौद्धों के खिलाफ रहेगा, यानी कि हिंदुओं के पक्ष में रहेगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर बौद्ध अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकते, उसका हिंदूकरण हो रहा है। जैसे पिंडदान होना है, जैसे बाल पोंगा पंडितों का बाल उतरना हो रहा है, वहाँ पे स्नान घाट बने हुए हैं, वहाँ पे अन्य तरीके के मतलब बहुत सारी चीज़ें हिंदू धर्म से संबंधित हो रहा है। हिंदू, हाँ बिल्कुल हो गया। जबकि पूरे भारत के अंदर विश्व से बौद्ध धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया भर के अनुयायी बोध गया पहुँचते हैं और विदेशी फंड का भंडारण बुद्ध गया में होता है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो बौद्ध संस्कृति को बचाने के लिए नहीं हो रहा है, वो हिंदू संस्कृति को स्थापित करने के लिए हो रहा है। ये बौद्धों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और इससे बड़ा अन्याय पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि 1949 के वीटी एक्ट में हिंदुओं को डाल दिया गया बौद्धों के अंदर, इसी तरीके से नया वफ बिल भी आया है कि अब वफ के अंदर भी हिंदू सदस्य रहेंगे। अब पहले बौद्ध थे, अब मुस्लिमों में यह लागू हुआ। मुझे लगता है कि जल्दी वो कानून आने वाला है कि सिखों के जो कमेटियाँ होंगी, गुरुद्वारे होंगे, उसमें भी हिंदू शामिल रहेंगे। जैसे जैनियों के जैन मंदिर है उसमें भी हिंदू शामिल रहेंगे। तो ये क्रिश्चियनों के लिए भी आएगा, बोल दिया उनके लिए, बोल भी दिया। और इसी तरीके से तो क्या हम इस देश की जो सर्वधर्म संपन्न वाली जो संस्कृति हमारी है वो हम धीरे धीरे उसे डैमेज कर रहे हैं। हम जो संविधान की मूल भावना है उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो क्या एनक्रोचमेंट है ये सभी हिंदुओं का सभी धर्मों में, धार्मिक स्थलों में? ये तो आप महसूस कर सकते हैं जिस तरीके से बोध गया में है, जिस तरीके से वफ में हुआ है, जिस तरीके से कृष्णों के लिए बोल दिया गया है, उसी तरीके से अब सिखों के लिए भी आएगा, लिंगायत के लिए भी आएगा, सरना के लिए भी आएगा और जैनियों के लिए आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट इन संविधान की मूल भावना के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं इस पर चुप बैठा है। ये दुख का विषय है। बोध गया का क्या होगा? 2 महीने से ज्यादा हो गया आंदोलन चलते हुए, क्या लगता है आपको आंदोलन सफल होगा या फिर ऐसे ही रहेगा? बोध गया का आंदोलन तो गजेंद्र भाई सफल होकर रहेगा, क्योंकि ये बुद्ध के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि सम्राट अशोक के वंशज हैं और सम्राट अशोक सम्राट बनने से पहले चंडाल थे। जो शांति के लिए काम करते हैं उन्हें चंडाल बनने में भी देर नहीं लगेगी। बगावत का कारण बनती है, ज़्यादा अन्याय बगावत का कारण बनता है। तो जो शांति प्रिय बौद्ध मोंग बैठे हैं धरने पर, जो बुद्धिस्ट घरों में भी आराम कर रहे हैं, जब अति हो जाएगी तो फिर वही शांति के दूत वो क्रांति में तब्दील हो जाएगी। लेकिन वो तो बुद्ध की बात मानते हैं, वो कहते हैं मैं युद्ध नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, विराथू एक मोंग हुए वियतनाम के अंदर, उन्होंने क्या करा, जो संस्कृति को बचाने के लिए जो संभव है वो सब करना पड़ेगा। रोहिंग्यों को काटा, मारा,
उनके अत्याचार से जब बौद्धों के साथ ज़्यादा हो गया तो ब्राथु ने उस कमान को संभाला। तो क्या लग रहा है आपको भारत में कोई ब्राथु नहीं हो सकता? लेकिन कहते हैं कि विष्णु के 9वें अवतार हैं बुद्ध। आस्था है हिंदुओं की वहाँ पर। बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन विश्व धरोहर और विश्व धर्मस्थल है बौद्धों का। तुम अपने अवतार को दूसरी जगह पूजने दो, पूजा करो, आप अवतार मानो, हम नहीं मना कर रहे हैं आपसे, लेकिन जो उन्हें सिर्फ बुद्ध के रूप में मानते हैं उन्हें बुद्ध के रूप में मानने दो ना, तथागत के रूप में उन्हें मानने दो ना। उन्होंने आस्था बना लिया ना उस स्थान उस अपनी आस्था को लेकर हमारे धर्मस्थल से अलग हो जाओ। मेरे कहने का मतलब वो भी समझो, बुद्ध में आस्था रखते हैं ना। देखिए, आप वो भी अपना भगवान तो पूजा पाठ। आप वहां पर बुद्ध की बात करके पिंडदान तो ना करेंगे, ये तो मंदिर गलत बन गए हैं है। आसपास में। मैं वही कह रहा हूं साहब, आप अपनी आस्था को, आस्था का मतलब है आदमी का व्यक्तिगत, और आस्था और धर्म घर के अंदर की चीज है, रोड पर चल के या सामाजिक करने के लिए नहीं है, सार्वजनिक नहीं है धर्म या आस्था। आस्था आपकी है तो आपके आस्था स्थल तक है, उसे आप अपने पास रखें। और बसपा सुप्रीमो मायावती खुल के आ गई इस आंदोलन के साथ। उन्होंने कहा हम समर्थन में हैं और ये जो बीटी एक्ट है निरस्त होना चाहिए। 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरे देश से करीबन 25 लाख लोग बौद्ध विहार पहुंच रहे हैं और वहां पर एक विशाल आंदोलन होने जा रहा है। नहीं, बसपा ने जो पहल दिखाई, दूसरी पार्टियां तो नहीं बोली इस आंदोलन में। देखिए, बुद्ध की स्मृतियों को संजोने में और बुद्ध की धरोहर को बचाने में सबसे बड़ा योगदान भारत की कोई राजनीतिक पार्टी कर रही है तो वो बहुजन समाजवादी पार्टी है। बुद्ध को स्थापित करने के बाद सम्राट अशोक और बाबा साहब के बाद किसी ने काम किया है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। किसी ने भी बुद्ध के विषय में कोई बात नहीं बोली है, ना वो समर्थन में आए। विरोध जरूर किया दूसरे नेताओं ने, लेकिन समर्थन में कभी नहीं आए। जबकि सच ये है कि भारत में कोई भी किसी भी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राम की प्रतिमा ना देकर बुद्धा की प्रतिमा गिफ्ट करते हैं, और जब विदेशों में जाते हैं तो ये भाषणों में कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। तो असली हितैषी मायावती है बहुजनों की या बुद्धिस्टों की? ये तो साफ दिखता है, ये तो साफ दिखता है कि भारत के अंदर बहुजनों की राजनीति किस कोई निष्पक्ष और ईमानदारी से करता है तो बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। बाकी तो सब प्रोपोगंडा के तहत छोड़े गए लोग हैं, एजेंट हैं दूसरे विरोधी दलों के। ना तेजस्वी यादव बोले, ना अखिलेश यादव, गांधी, कोई बोल। तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी और उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री रहीं। क्या वो बीटी एक्ट को खत्म नहीं कर सके? वो तो उत्तर प्रदेश बिहार सरकार को ही तो करना है, एक आदेश लेकर आना है, बात खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं बौद्धों से ये कहना चाहता हूं कि जब चुनाव आते हैं तो आप उस समय कहाँ रहते हो? आपको चाहिए कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जिस तरीके से दूसरे धर्मों के लोग करते हैं, आपको चाहिए कि उन सरकारों के खिलाफ एजेंडा बनकर काम करें और अपनी सरकार बिहार के अंदर स्थापित करें ताकि बीटी एक्ट को ऐसे करके समाप्त कर दें। बुद्धिस्टों में भी प्रॉब्लम आ रही है ना, बुद्धिस्ट ढंग से किसी एक पक्ष में, अरे आप बसपा के साथ खड़े हो जाओ, बसपा के साथ खड़े हो जाओ, बिहार में लग जाओ, इस आंदोलन को दूसरे रूप में बदल दो ना, राजनीतिक रूप में बदल दो। अरे लाओ बिहार के अंदर बसपा की सरकार, मुझे लगता है कि पहला सदन शुरू होते ही बीटी एक्ट समाप्त हो जाएगा। इतना काम तो कर देंगे बहन जी, क्योंकि बहन जी ने इस देश के अंदर, हमने देखा उत्तर प्रदेश में कि किस तरीके से महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाया। लेकिन राम राज्य चल रहा है देश में, ऐसा कहा जाता है, हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, क्या संभव है ये बातें? सब कुछ संभव है। देखिए, सत्ता का प्रभाव होता है। हिंदू गांव राम, मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदू व्यवस्था को स्थापित करने वाले लोगों की विचारधारा को मानने वाले लोगों की सरकार है और वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। इसी तरीके से जब बुद्ध को मानने वाले लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे तो बुद्ध की बात होगी, जैसे यूपी में हुआ। जैसे यूपी में हुआ। अब जैसे हम बात कर लें, अगर कोई मुस्लिम शासक होगा तो वो इस्लाम की बात करेगा, कोई सिख शासक हुआ तो वो सिख की बात करेगा। सत्ता का प्रभाव धर्म पर रहता है, ये हम सबको मानना चाहिए। मतलब राजा का धर्म होता है स्पेशल, आपको नहीं लगता? सम्राट अशोक ने इस बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, देश में 84,000 स्तूप बनाने के लिए जो काम किया, वो भी तो सम्राट अशोक राजा ही तो थे। अगर वो राजा नहीं होते तो क्या इतना बड़ा काम हो पाता? तो मोदी जी फिर तो ठीक काम कर रहे हैं राम जी के लिए। देखिए, उनकी अपनी विचारधारा है। मैंने क्या कहा, जय श्री राम की बात करते हैं, वो उनकी अपनी विचारधारा। उस समय राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। जब आज का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ऐसी बात करता है तो वो लोकतंत्र के खिलाफ होता है। ये राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। यह लोगों की बात करनी होगी। तुम्हारा धर्म है, पर्सनल रखो उसे, आप सार्वजनिक मत करो।